हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 7 और इससे पहले वाले लेक्चर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो भी नए कैंडिडेट हैं, नए व्यूअर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन और पीडीएफ के लिए आपने टेलीग्राम पे सर्च करें हिमाचल_ज्ञान, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है शिपकिला इज़ इन, ये कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है यहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो जो हमारी सतलुज रिवर है वो किन्नौर में शिपकिला के पास, किन्नौर में एंटर करती है, ठीक है, शिपकिला के पास। और सतलुज रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद रख सकते हैं। एक है आपकी बसपा, स्पीति और नोगली खड्ड एंड एक है आपकी और स्वान, SOAN, नॉट सवान जो उन्ना वाली है, ये है स्वान रिवर। तो ये ट्रिब्यूटरीज है, इनको याद रख सकते हैं। और आपकी यहाँ पे 2 लेक्स हैं, पहली है नाको लेक एंड दूसरी है सोरांग लेक। ये वहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनिहार वैली इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब कुनिहार वैली है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सोलन में है। तो सोलन में और कौन कौन सी वैली है? एक तो आपको दून वैली वहाँ पे है, इसके साथ में सप्रून वैली भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। तो 3 वैलीज कुनिहार, दून एंड सप्रून वैली सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है इन विच माउंटेन रेंजेस खजियार लेक इज़ लोकेटेड। तो मतलब जो खजियार झील है कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, धौलाधार रेंज में ये पड़ती है। और धौलाधार रेंज को क्या कहते हैं? मोलाक पर्वत के नाम से इसको, मतलब इसका जो पुराना नाम है वो है मोलाक पर्वत, एंशियंट नेम है। एंड इसके साथ में ये जो धौलाधार रेंजेस है कौन कौन से ज़िले में पड़ती है? तो ये आपको चंबा, कांगड़ा एंड मंडी में ये धौलाधार रेंजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ कहलूर स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस। मतलब जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें कहलूर के कौन से राजा थे? कहलूर मीन्स बिलासपुर, कहलूर का मतलब बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर। तो ये बिलासपुर के राजा पूछ जा रहे हैं। तो ये थे उस टाइम में हीरा चंद, ठीक है। और जो बिलासपुर के फाउंडर थे वो थे बीरचंद। और लास्ट राजा याद रख सकते हैं आप आनंद चंद, लास्ट राजा थे आनंद चंद। और कुछ बातें ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे है 7 हिल्स जिसको हम कहते हैं सतधार, कहलूर की सतधार। तो कौन कौन सी हैं फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक तो है आपकी नैना देवी हिल्स है, इसके साथ में आपकी कोट हिल है, फिर है आपकी जंजियार हिल, इसके बाद त्यून हिल है, इसके बाद बंदलाधार है, नेक्स्ट वन इज़ बहादुरपुर हिल एंड लास्ट वन इज़ रतनपुर हिल। तो ये आपको 7 हिल्स याद होनी चाहिए। इसके साथ में आपको पता है कि बिलासपुर में 3 वैलीज़ हैं। एक है सतलुज वैली, इसके बाद है चौंतो वैली CHOUNTO एंड इसके बाद दानविन वैली। ये 3 वैलीज़ है। और लेक आपको पता होगा कि बिलासपुर में गोविंद सागर लेक है, जो कि सबसे बड़ी मैन मेड लेक या फिर बोल सकते हैं आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि सतलुज रिवर के ऊपर या फिर बाखड़ा बांध की वजह से वो बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वॉज द ओनली टेम्पल ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्सेज ऑफ महमूद गजनवी। बात हो रही है कि महमूद गजनवी की सेनाओं द्वारा नष्ट किया गया कांगड़ा का एकमात्र मंदिर कौन सा था? तो ये है ब्रजेश्वरी टेम्पल, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप वहाँ पे गए होंगे तो इसके जो फीचर्स है आपको देखने मिलेगा इस टेम्पल के, कि वहाँ पे हिंदू टेम्पल ऊपर जो इसकी आकृति बनी हुई है, हिंदू टेम्पल भी है, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, और मुस्लिम का जो जिस तरह से बनता है वो भी है, सब वहाँ पे उस तरह से बनाया हुआ है टेम्पल। तो ये है ब्रजेश्वरी टेम्पल। और इसके साथ में कौन कौन से टेम्पल हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हम फटाफट से यहाँ पे आपका रिवीजन करवा देता हूँ। तो एक आपका है चामुंडा भी है, चामुंडा देवी टेम्पल है, ब्रजेश्वरी हो गया, इसके बाद ज्वालामुखी टेम्पल भी है,
इसके साथ में मशरूर रॉकर टेम्पल है, बैजनाथ टेम्पल जो कि आपके लॉर्ड शिवा के लिए फेमस है, इसके बाद त्रिलोकपुर टेम्पल है, एंड इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और है भद्रकाली टेम्पल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्पल को इंटैक INTACH के द्वारा रिस्टोर किया गया है, क्योंकि जब 1905 में अर्थक्वेक आया था तो उस टाइम में ये टेम्पल टिल्ट हो गया था। तो अभी भी वो 100 साल से उसी पोजीशन में टिल्टेड है। तो ये इंटैक के द्वारा इस पर्टिकुलर टेम्पल को रिस्टोर किया गया है, और इंटैक की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो याद रखना आपने, भद्रकाली टेम्पल ये आपका पड़ता है सराह एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ जसवान स्टेट वाज एट। तो मतलब जसवान राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजपुरा। और जो जसवान के फाउंडर थे वो थे पूरब चंद। याद रखना पूरब चंद थे। और जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहली जो ऑफशूट थी वो थी जसवान, और ये जसवान भी सबसे पहली ऑफशूट अलग हुई थी, वो भी जसवान अलग हुई थी 1177 ईस्वी में या 1170 AD में ये अलग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद पजौता मूवमेंट। इनमें से कौन पजौता आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर YS परमार ये नहीं जुड़े थे। तो और इसके जो मेन लीडर थे, ये पजौता आंदोलन हुआ था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, इसके मेन लीडर थे बैद सूरत सिंह, इनके साथ उनकी पत्नी थी, एंड एक और पर्सन थे लक्ष्मी सिंह, वो भी थे। एंड ये पजौता जो मूवमेंट था ये जो इंडिया लेवल पे हो रहा था आपका सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट 1942 में, उसका ये एक्सटेंशन था पजौता मूवमेंट। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन इज विच वाज द फर्स्ट बैंक इन शिमला। तो शिमला में पहला बैंक कौन सा था? तो ये था एलियांस बैंक ऑफ शिमला। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। गाइस तो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया यहाँ पे, ये किसका एक्सटेंशन था? ये एक्सटेंशन था क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट का था, ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का नहीं था, क्विट इंडिया मूवमेंट का था, जो कि 1942 में हुआ था, 1942 में। तो इसको ठीक कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस। पहला है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट HRD। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट सिस्टम। और इसमें आपको ये सभी ठीक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बात हो रही है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो सबसे पहले किसने इस राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ये है आपके दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, जिनको इंडिया के हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन इंडिया गडगिल फार्मूला इज यूज्ड। मतलब जो गडगिल फार्मूला था वो किसके लिए यूज़ किया गया था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू के लिए गडगिल फार्मूला के लिए यूज़ किया गया था इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक। मतलब जो कि इनमें से कौन सा जो है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ सेंट्रल बैंक का नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉरल सुएशंस, ये इसमें से नहीं है। नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी एलिवेशन वाज द एम ऑफ विच 5-year प्लान। ठीक है, तो मतलब कौन से 5-year प्लान में जो कि ये गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य लाया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 5th 5-year प्लान। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO वॉज अर्लियर नोन एज। मतलब WTO को पहले क्या कहा जाता था? तो ये था घाट। तो घाट स्टैंड फॉर GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर एंड इसके साथ में इसकी फाउंडेशंस कब हुई थी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए
जो कि है हिंड्रेंसेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीजेस, दूसरा है एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑन पेमेंट, एंड इसके बाद हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट। ये सभी हैं इसके ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ वो, ये सभी इसमें राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, तो ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? ये है आपके सेबी। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। इसके साथ में आरबीआई स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड ईडी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। तो इस तरह से आपको याद रखना सब कुछ। अगला क्वेश्चन है द कंजप्शन ऑफ इन्फीरियर गुड्स डिक्रीजेज व्हेन, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर रहेगा, इनकम इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायलेटरल मोनोपोली रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशंस ऑफ, तो ये क्या रेफर करती है? ये करती है वन सेलर वन बायर, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, लेटेस्ट है। पहला क्वेश्चन है द बुकलेट भंगी विच वाज रिलीज रिसेंटली शो केसेस द ट्राइबल हेरिटेज ऑफ विच स्टेट, ये जो पर्टिकुलर बुकलेट है ये कौन सी ट्राइबल हेरिटेज को, किस स्टेट की ट्राइबल हेरिटेज को शोकेस करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हु इज़ द ओनली इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल एट 35th बोक्साम इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन स्पेन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी मनीष कौशिक, जो कि आपके लेटर टू हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में, बॉक्सर हैं ये, याद रखना बॉक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लीज एन ई बुकलेट, जिसका टाइटल है द ग्रीन क्यून्स ऑफ इंडिया इन नेशनल प्राइड, तो ये बुक किसको डेडिकेट की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बुक डेडिकेट की है वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल, तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि मिनिस्टर कौन है कल्चर एंड टूरिज्म के? प्रहलाद सिंह पटेल हैं, और इन्होंने इनॉग्रेटेड किया है ऑल वुमेन्स आर्ट एग्जीबिशन, टाइटल है इसका अक्षय पात्रा, कौन सी सिटी में किया है? इसका राइट आंसर रहेगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि सपोर्ट कर रही है एजुकेशन ऑफ मेरिटोरियस गर्ल फ्रॉम पुअर फैमिली से, तो ये कौन सी स्टेट है या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी है? ये है जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि प्रेजेंट डेट में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि यूटी के यूनियन टेरिटरी के गवर्नर नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर द बुक डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बुक है इसके ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अनंत विजय। तो आपको बताना है कि जो स्मृति ईरानी है इनके पास कौन सी, मतलब ये कौन से पर्टिकुलर मतलब मिनिस्टर हैं, ये कहाँ के, मतलब किस चीज़ के मिनिस्टर हैं ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 2020, तो कौन है ये इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन? तो इसका राइट आंसर रहेगा कोनेरू हम्पी, तो ये रिलेटर टू हैं चेस प्लेयर, ठीक है, ये है चेस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऑन March 28 विल लॉन्च विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि प्रोवाइड करेगा नियर रियल टाइम इमेजेस ऑफ इट्स बॉर्डर एंड आल्सो इनेबल क्विक मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो कौन सा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? ये है GSAT-1, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन रेसलर हैज़ won द गोल्ड मेडल इन द 65 कैटेगरी एट मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज इन रोम, तो ये कौन से रेसलर हैं? इनका नाम है, आपको पता होगा कि 65 kg कैटेगरी में एक ही पर्सन है इंडिया के, बजरंग पुनिया। एक नहीं है, मतलब ये फेमस जो कि हमारे रेसलर हैं जो कि हर बार गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो ये हैं बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, तो नए मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं तीरथ सिंह रावत, इससे पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो ये हैं तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल ऑन March 10 शेयर ए डूडल टू सेलिब्रेट द 89th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच रिनाउंड इंडियन प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट,
गूगल डूडल आपने देखा होगा गूगल में, तो ये किसके लिए इन्होंने ये गूगल ने डूडल किया है मार्च 10 को। ये पर्सनैलिटी हैं, इनका नाम है उडुपी रामचंद्र राव। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रशिया एंड विच कंट्री हैज साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेटअप एन इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशंस। तो ये रशिया ने चाइना के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर द ईयर 2021। तो किसके लिए ये किसे फिर से रीअपॉइंटेड किया गया है, तो ये चेयरमैन है, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको भी जरूर आप बता सकते हो। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।